एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और किंग का नया ऑर्डर आया होता है कि सभी क्लासमेट्स को समिट ऑफ न्यूकाबेगी पहुंचना होगा और हर 8 घंटे में जो भी समिट ऑफ न्यूकाबेगी से सबसे ज़्यादा दूर होगा उसे पनिशमेंट मिलेगी और किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट या फिर कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करना सख्त मना है। और सभी क्लासमेट्स रात को न्यूकाबेगी की ओर भाग रहे होते हैं, पर भागते भागते टकायो मुशिकोशी को सीढ़ियों से धक्का दे देता है और मुशिकोशी सीढ़ियों से गिरने के बाद सड़क पर पड़ा होता है और बाकी क्लासमेट्स अपनी जान बचाने के लिए उसे वहां छोड़कर आगे भाग जाते हैं। और दूसरी ओर नोबुई एमी के साथ धीरे धीरे भाग रहा होता है और रास्ते में दोनों को रियोना मिलती है जो बहुत ही थकी हुई होती है और नोबुई उसकी हालत देखते हुए वहाँ रुकता है और उसके पीने के लिए ड्रिंक लाता है और रियोना ड्रिंक लेने के बाद में दोनों को आगे जाने के लिए कहती है और नोबुई और एमी आगे जाते हैं और उन्हें रियो और बाकी के क्लासमेट्स मिलते हैं, जिनसे मिलने के बाद में नोबुई को पता चलता है कि कैसे माशिकोशी सीढ़ियों से गिर गया था और वो अब जमीन पर पड़ा हुआ है। जो सुनने के बाद नोबुई एमी को रियो और बाकी के क्लासमेट्स के साथ छोड़कर वापस पीछे चला जाता है और पीछे जाने के बाद उसे रियोना और माशिकोशी मिलते हैं, जिनके साथ वो धीरे धीरे भागने लगता है और भागते भागते अब सुबह हो चुकी होती है और इस समय तक तीनों बहुत ही थक चुके थे क्योंकि रात भर वो तीनों भाग रहे थे और वे रेस्ट करने के लिए रोड के किनारे पर बैठ जाते हैं और अचानक से बैठे बैठे माशिकोशी अपनी चोट के कारण बेहोश हो जाता है और नीचे समुद्र में गिर जाता है, जो देखकर नोबुई तुरंत समुद्र में छलांग लगाता है उसे बचाने के लिए, पर वो उसे नहीं बचा पाता और माशिकोशी की लाश समुद्र में समा जाती है और नोबुई जब बाहर आता है तो वो माशिकोशी को ना बचा पाने के कारण बहुत ही निराश होता है, जो देखकर रियोना नोबुई को चीयर अप करती है और दोनों वापस से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और अब तक उन्हें भागते भागते पूरे लगभग 8 घंटे बीत चुके थे और अब समय था पनिशमेंट का। तो नोबुई रियोना के बारे में सोचते हुए अपनी लेस बांधने का झूठा बहाना बना के थोड़ा पीछे रुक जाता है और तभी किंग का मैसेज आता है कि लास्ट वाले बंदे को पनिशमेंट मिलेगी, जो पढ़ते ही रियोना समझ जाती है कि नोबुई ने जानबूझकर उसकी जान बचाने के लिए पीछे रुका। पर उतने में ही वापस से मैसेज आता है कि माशिकोशी को लास्ट रहने के लिए पनिशमेंट मिलेगी और उसकी मौत हो जाएगी दम घुटने से, जो सुनकर दोनों बहुत रिलीफ होते हैं और वापस से आगे भागना स्टार्ट करते हैं और बाकी क्लासमेट्स माशिकोशी की मौत से बहुत ही दुखी होते हैं और भागते भागते वापस से 8 घंटे पूरे हो चुके होते हैं और वापस से लास्ट वाले बंदे को पनिशमेंट मिलने वाली थी। तो नोबुई और रियोना लास्ट में रहने के लिए रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं, जिसपे नोबुई जीत जाता है, पर फिर भी वो रियोना की जान बचाने के लिए पीछे की ओर भाग जाता है और रियोना रोते रोते उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इतना समय उसके साथ बिताने के बाद अब रियोना को नोबुई से प्यार हो चुका था। पर दूसरी ओर एमी भी दूसरे रास्ते से पीछे की ओर भाग चुकी होती है क्योंकि वो नोबुई की हेल्प करना चाहती थी इतना समय उसका साथ देने के लिए और उतने में ही किंग का पनिशमेंट का मैसेज आता है और एमी की मौत हो जाती है, जिसके बाद नोबुई रियोना के पास वापस आता है और उसे एमी के बारे में बताता है और बोलता है कि हमें उसका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और नोबुई को जिंदा देख रियोना बहुत ही खुश होती है और वो दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, पर रास्ते में नोबुई रियोना को बताता है कि कैसे उसका लास्ट गेम एंड हुआ था और कहानी वापस से पास्ट में जाती है जब रिया की मौत के बाद अब केवल चिमी और नोबुई ही बचे थे और किंग का मैसेज आता है कि दोनों को अपने प्यार को मारना होगा, जो देखने के बाद नोबुई टास्क करने को राजी नहीं होता है, पर फिर भी चिमी नोबुई की जान बचाने के लिए नोबुई के हाथों से अपने आप को चाकू मार लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें किसी भी हालत में सरवाइव करना होगा और ये कहकर मर जाती है। और किंग की ओर से ऑर्डर कंप्लीट का मैसेज आता है और उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आता है कि नोबुई को चुनना होगा 2 ऑप्शंस में से, या तो गेम कंटिन्यू करे या पनिशमेंट ले।
और कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पे नात्सुको समिट ऑफ न्यू काबेगी पहुंच चुकी होती है और उसके पास ऑर्डर और कंप्लीट का मैसेज भी आ चुका होता है, जिसके बाद वो बाकी लोगों को रोकने के लिए ट्रैप्स लगाती है, जिसमें से एक में टकोया फंस के गिर जाता है, जिसके बाद नात्सुको उसकी टांग तोड़ देती है ताकि वो आगे ना जा सके। और दूसरी ओर नोबुकी और रियोना पहाड़ के पास रियो से मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि उनके ग्रुप में से यूना और रीना आगे रास्ता ढूंढने गए हैं पहाड़ चढ़ने का। और रास्ता ढूंढते ढूंढते रीना को टकोया मिलता है और वो उससे मदद मांगता है, पर रीना उसकी मदद नहीं करती और आगे चले जाती है। आगे जाने के बाद उसे यूना मिलती है, जिसके साथ मिलकर दोनों पहाड़ चढ़ते हैं। और पहाड़ चढ़ते समय यूना पहाड़ की चोटी पर लटक जाती है, पर रीना उसकी मदद करने की जगह उसे वहीं अकेला छोड़ के चले जाती है मरने के लिए। और आगे जाके उसे नात्सुको मिलती है, जो उसे डरा के पहाड़ से गिरा देती है। और पहाड़ से गिरते दौरान उसकी चीख नोबुकी और बाकी के क्लासमेट्स तक पहुंचती है। और तभी वापस से 8 घंटे पूरे होने वाले थे और लास्ट बंदे की वापस से मौत होने वाली थी। तो सभी के सभी एक साथ भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग मंजिल के अब बहुत ही करीब थे। पर उतने में ही वहां पे नात्सुको सामने आ जाती है उनको रोकने के लिए, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।